आप ऐड कीजिएगा सर, सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसा विद्वान आदमी इन लोगों के बयानों पर क्यों इतना आश्चर्यचकित है। अगर ये बयान ये नहीं देंगे तो देंगे क्या ये? अगर ये स्मशान की बात नहीं करेंगे या एक मंदिर की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे क्या? ये सर पिछले 10 इनके विभत्सपन को उजागर करना जरूरी भी तो है ना ये सर, पूरा कोई तो हो देश जो जान करे। यह दिनेश जी, ये पूरा देश जान रहा है। 100 साल भी हो गए हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। आपने कहीं देखा क्या कि मोहल्ले के मोहल्ले इनके साथ खड़े हैं, शहर का शहर इनके साथ खड़ा है? किसी शाखा में जाकर के आपने देखा क्या कि जिस मोहल्ले में वो शाखा लगती है उस मोहल्ले के प्रत्येक घर का व्यक्ति वहां मौजूद है? ये देखा है आपने? ये देखिए, ऐसा ना कि समाज धर्म के आधार पर, धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। उसके कई कारण होते हैं। उसके आर्थिक कारण है, उसका सामाजिक पक्ष होता है, उसका सांस्कृतिक पक्ष होता है, उसका शैक्षणिक पक्ष होता है। समाज के और धार्मिक कारण से थोड़ा चलता है। आप सत्ता में रहने के बाद अगर आप एक स्मशान की, संभव है क्या एक स्मशान? आपने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र का, पूरे देश में स्थिति है। बड़े जो सवर्ण जातियां हैं उनके अलग स्मशान है, वहां जाकर के कोई दलित, अरे जो दलित जीते जी कुएं से पानी नहीं पी सकता, वो अपने शव उसी घाट पे अंतिम संस्कार कर लेगा जहां पे बड़ी बड़ी जातियां करती हैं। आप उसको लागू कर पाए क्या? आज की भी स्थिति की, जिन आपके रहते रहते एक जीवित व्यक्ति, अपने शरीर, अपने हाथ पर से चल करके जाने वाला व्यक्ति मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकता, आप उसको सुनिश्चित नहीं कर पाए। और आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप एक स्मशान होगा, कर लिए कि आप, और चलिए ठीक है, इसको पूरा करने के लिए समाज इसको स्वीकार कर ले और एक ही स्मशान घाट पे लोग अपने शवदाह करने लगे, इसका प्रयास करते हुए कहीं दिखाई पड़े आप? कहीं पे कोई अभियान आपने चलाया? नहीं चला सकते, क्योंकि सवर्ण जातियों से, प्रभावशाली जातियों से टकराने की ताकत ही आपके पास नहीं है, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से आपका पूरा काम का चल रहा है। उन्हीं की वजह से आप विमर्श बने हुए हैं। आप यह विमर्श कहीं चलाने की कोशिश करते हैं क्या कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, छुआछूत नहीं चलेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा? कहीं है कोई अभियान देखा आपने? संभव नहीं है इनके लिए। इसीलिए क्यों, ये वजह क्या होती है कि केवल हर हिंदुत्व 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 का नारा देने लगते हैं। जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं की बात आपको करनी पड़ेगी। उन सामाजिक समस्याओं को दूर करके ही तो आप लोगों को एक छात्र नहीं चला सकते हैं। अगर लोगों से एक दूसरे के ऊपर दूरी, समूह के समूह एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे तो कैसे संभव है आपके नारा लगा देने से? सोचिए कि 100 सालों में आप तो कहते रहे कि हम सांस्कृतिक संस्था हैं, आपने तो कभी नहीं कहा है कि हम राजनीतिक संगठन है और राजनीति करते हैं। अब आप राजनीति करने लगे, हमेशा से कहते रहे आप। तो जिस बात का आप दावा करते रहे हैं उस दावे के अनुकूल आचरण करते हुए कब दिखाई पड़े? ये केवल और केवल दिखावा है और लोगों, और ये ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं कि आप अस्पृश्यता की बात मत कीजिए, सामाजिक भेदभाव की बात मत कीजिए, सामाजिक रूप से जो ऊंच नीच का भाव है उसकी बात मत कीजिए, एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसकी बात मत कीजिए। आप केवल इसकी बात कीजिए कि हिंदुत्व हिंदू हिंदू, और उसके नाम पर आप एक साथ खड़े हो जाइए। उसकी वजह से आपको कुछ हासिल हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी चर्चा ही मत कीजिए। ये संभव है क्या? इसलिए स्थिति है इनकी, और ये इसकी बात हमेशा करते रहेंगे। आइए क्यों नहीं बात करते हैं कि समाज में शिक्षा की कमी क्यों है? समाज का जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, हाशिए पर रहने वाला जो वर्ग है, उसमें उसके सामाजिक बराबरी क्यों नहीं हो पा रही है? वो समाज की मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहा है? जो भूमिहीन है उनकी स्थिति बेहतर कैसे कर दी जाए? तमाम लोगों ने, आचार्य विनोबा भावे ने कितना बड़ा अभियान चलाया कि साहब जो भूमि है उनको, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको अपनी जमीन दें। लंबा अभियान चलाया, भूदान आंदोलन चलाया उन्होंने। कोई इस तरह का अभियान आप इनकी तरफ से देखते हैं कि नहीं नहीं साहब जो भूमिहीन लोग हैं आप उनको दीजिए, जो एकदम गांव के दक्षिण टोले में बसे हुए हैं उनको भी आप इस तरह का रवैया नहीं अख्तियार कर सकते हैं, आप उनको भी आपको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। वो सशक्त हों, सामाजिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक रूप से बेहतर उनकी जिंदगी हो, आप इसके लिए कोई प्रयास करते हुए दिखते हैं? ये आप एक केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करके आप अपने लाभ, राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। सांप्रदायिक तनाव पैदा करके आप समाज को एक साथ नहीं ला सकते नजदीक। सांप्रदायिकता का बोध, सांप्रदायिकता के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ आग्रह, क्या यह बेहतर समाज बना सकता है जिसकी चिंता हम और आप कर रहे हैं?
अगर आप एक समुदाय विशेष के प्रति लोगों के मन में दुराग्रह पैदा करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि आपके भीतर भी अलग अलग समाज के लोगों के अंदर दुराग्रह पैदा होगा। बातों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के बावजूद उसको कहना नहीं है, ये इनके आचरण में शामिल है। आप कहते हैं कि जैन मंदिर का आपने उल्लेख किया, अरे कैसे टूट गया भाई? आजकल का मंदिर था वो, उसी बात क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों, कैसे टूट गया? किन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की? अगर वो गलत था तो क्यों गलत था, अब तक कैसे बना रह गया? और आज अगर टूट गया है वो, तो आप इसकी जवाबदेही आपके पास थे। जो लोग बड़े हिंदू धर्म के और बड़े बड़े मंदिरों के झंडा बरदार हैं, वो है कहाँ? अभी वो 2 पिता पुत्र अधिवक्ताओं का नाम लिया गया, वो लोग कहाँ हैं? उनको चिंता है ज्ञानवापी की, उनको चिंता है मथुरा की, और अपने धर्म से जुड़ा हुआ जो उनका मंदिर है, धार्मिक स्थल है, उसकी चिंता उनको नहीं है। इस तरह की क्या उदाहरण क्या साबित करते हैं? आपको अपने या किसी भी धार्मिक स्थान की चिंता आपको नहीं है, उसके आधार पर मिलने वाले राजनीतिक लाभ की चिंता, इसलिए आप उन मुद्दों को उठाते हैं, उसकी चर्चा आप करते हैं। और अगर आपके पास होता कि नहीं हमारी विरासत मजबूत होनी चाहिए, तो फिर आप धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते। आप इस तरह की बात, क्योंकि हमारी विरासत साझी विरासत है, दोनों शामिल है उसमें। इस देश को आगे बढ़ाने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, एक मजबूत देश बनाने में सभी संप्रदाय के लोग शामिल हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई हो, सबकी भूमिका है, सबने इस देश को अपना समझा है। लेकिन आप ये बताने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं बस केवल हिंदुत्व की बात कीजिए, क्यों कि बहुसंख्यक समाज है ये, उसके नाम पर अगर वो एकजुट हो गया तो आपको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। सत्ता में इसके बल पर सत्ता में आने के बावजूद भी आप कर क्या रहे हैं? क्या आपने समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोशिश की? अगर की होती तो आप बात करते। आप इस बात पे अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। यह 5 किलो अनाज निःशुल्क देने की व्यवस्था कैसे समाप्त हो जाए, इसकी बात ही आप नहीं करते हैं। समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए, हर व्यक्ति में इतनी काबिलियत हो जाए कि वह अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर समाज को योगदान करे या समाज की जरूरतों को पूरा करे, इसकी बात नहीं करते। इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधर जाए, इसकी बात नहीं। क्यों कि अगर आप इन बड़े विषयों की बात करेंगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये हिंदुत्व का नारा सबसे शॉर्टकट रास्ता है। कोई बात मत कीजिए, आप किसी चीज की बात मत कीजिए, आप एक नए विषयों को लेकर के आप चले आइए, जिन विषयों के आधार पर आप मूल विषयों से लोगों का ध्यान हटा दें। यूसीसी, अगर यूसीसी जरूरी है तो उसमें से आदिवासी क्यों बाहर रहेंगे? उसमें से समुदाय विशेष के लोग क्यों बाहर रहेंगे? अगर वो बाहर रहेंगे तो फिर यूसीसी किस बात का? और अगर आपको यूसीसी लाना है तो फिर ये वक्फ बिल में संशोधन करने की क्या जरूरत है? फिर अगर आप सबके लिए एक कानून ला रहे हैं तो ला दीजिए, फिर कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप एक अनावश्यक विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप एक कानून बनाइए कि जिन धार्मिक संस्थाओं के पास जितनी जमीन है, संपदा है, संपत्तियां हैं, संसाधन है, उसके बारे में सरकार का हस्तक्षेप होगा। क्यों नहीं कहते हैं? आप कहिए कि जो माता वैष्णो देवी के पास जो संसाधन है उसके भी सरकार का दखल होगा। आप कहीं तिरुमाला मंदिर का भी हो, उसका भी उसमें भी दखल होगा सरकार का। आप कहते हैं एक मंदिर, आप पूरे के पूरे, मैं अभी आंध्र प्रदेश में था, पूरे के पूरे साउथ में वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, ज्यादा संख्या उनकी है। इस देश में शव हैं, शिव की उपासना करने वाले लोग हैं, भगवान विष्णु के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उदासीन संप्रदाय के लोग हैं, बिना किसी देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, धर्म पर विश्वास न करने वाले लोग हैं, और आप कहते हैं कि एक मंदिर सबका होगा। ये संभव है? आप क्या कोई इस तरह का आंदोलन चला सकते हैं कि नहीं नहीं एक देवता को आप मानिए? शैव परंपरा में भी तमाम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, एक मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते, और आप कहते हैं कि एक मंदिर होगा। तो ये आप किस समाज में रहते हैं? अगर आप इस समाज में रहते हैं, इसी समाज के बीच में आपके परवरिश हो रही है, तो फिर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविकता है, सच्चाई है जीवन की। और आपको देख नहीं नहीं एक मंदिर होगा। अरे कहां से एक मंदिर हो जाएगा भाई? किसको समझा रहे हैं आप? तो ये सवाल इस बात का है। तो यह केवल विषयांतर करने की कोशिश। अभी राहुल गांधी ने बयान दिया अमेरिका में चुनावों को लेकर के,
माने चुनाव आयोग की, चुनाव की व्यवस्था की, चुनाव के तौर तरीकों की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो जाती है भाई? सरकार की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी केवल जानती है। अब तक के जो पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करती रही है या करती है, ये जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करती है तो देश की आलोचना नहीं करती, फिर वो उस समय के प्रधानमंत्री की आलोचना करती है। जब आज का प्रधानमंत्री की आलोचना होती है, आज की सरकार की आलोचना होती है, तो बीजेपी का प्रवक्ता प्रकट होता है पूरा गमछा उमछा लगा करके और कहता है साहब ये देश की आलोचना होगी। आप उन सवालों के जवाब दीजिए ना जो सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपका क्या है, अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के जो सवाल किए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि आप दो चुनाव के बीच में आपके इतने मतदाता बढ़ गए, जो मतदाता जितने वोट पड़े उससे ज्यादा मतों की गिनती हो गई, जो लोग जो मतदान समाप्त होने के बाद सर्टिफिकेट दी जाती है उसको लेकर के तरह तरह के विवाद। आपको इनका जवाब देना चाहिए ना। ये क्या कहेंगे साहब आप झारखंड का चुनाव कैसे, वीडियो दिखाने से भी इनकार कर दिया। या सोचिए आप, सवाल यह है कि अगर आप जो विषय है उन विषयों की आप बात नहीं करेंगे, आप शुरू कर देंगे तुरंत प्रकट हो गए कि नहीं 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 ये कैसे हो सकता है, आप देश की आलोचना करने लगे। देश में और सरकार के बीच में अंतर करने के लिए तैयार नहीं है, जानते हैं। ये जब सर्वोच्च न्यायालय को के मुख्य न्यायाधीश के नाम लेकर के जब आलोचना करते हैं तो वो देश की आलोचना नहीं है। इनकी हर चीज की व्याख्या अपने अनुसार है। जब सर्वोच्च न्यायालय इनके पक्ष में जजमेंट दे दे बहुत बढ़िया, तब उसकी आलोचना नहीं करते, तब भी उस आलोचना के साथ भी नहीं खड़े होते जो देश के विभिन्न हिस्सों के लोग या कानूनविद या उस पक्ष से सहमत होने वाले लोग अपने बयान देते हैं। तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, या अब तब तर्क देते हैं क्या, अब ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको मान्यता दे दी। पूरा देश कह रहा है कि एक राज्य को आप एक राज्य का दर्जा उसका समाप्त करके एक आपके अंदर शासित प्रदेश नहीं बना सकते, किसी राज्य का बंटवारा आप नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, उस राज्य के लोगों का अपमान है। नहीं 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 साहब, इस पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी, लोग कहते हैं, लेकिन उसकी आलोचना तब भी करते हैं। तब क्यों नहीं करते आपके सर्वोच्च न्यायालय ने जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उस आलोचना में भी दम है। तो अपने अनुकूल अगर आप अपनी हर चीज की आप व्याख्या करेंगे, इसी की आपको राजनीतिक लाभ किसमें मिलता है। तो इसलिए आप इनमें आप आश्चर्य मत कीजिए, आप जैसे विद्वान सभी उम्मीद नहीं करते कि आप इनको जानते हैं कि यही करेंगे, ये गवर्नेंस की बात करेंगे या लोगों की भलाई की बात करेंगे या उन सभी गतिविधियों में अपने आप को शामिल रखेंगे जिससे बिना कुछ किए राजनीतिक लाभ मिलता रहे। ये अलग का सवाल है कि लोग अब इस बात को समझने लगे। जी।